नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। मतलब कि एक समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है या फिर खेत है, उसमें जो है 18 गायों के चरने के लिए घास है। तो यहाँ पर जो है हम एक समचतुर्भुज बनाए हैं जिसका नाम है ABCD, और ये जो है एक खेत है जिसमें जो है घास है और वो घास जो है 18 गायों को चरने के लिए है। अब इसके बाद देखिए, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, तो क्वेश्चन बोला गया है कि इस समचतुर्भुज का जो प्रत्येक भुजा है वो कितने मीटर का है, तो 30 मीटर का है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो है प्रत्येक भुजा समान होता है, और इस समचतुर्भुज का जो बड़ा विकर्ण है वो कितना है, तो 48 मीटर का है। अब इसके बाद देखिए, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। मतलब उस खेत में जितना भी गाय है, उस गाय को जो है अलग अलग जो है घास चरने के लिए जो है कितना खेत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए हल, सबसे पहले मान लेते हैं। देखिए माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है, तो बराबर है। मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना है, तो 30 मीटर है। 30 मीटर तथा बड़ा विकर्ण AC बराबर कितना है, तो 48 मीटर है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग को ये निकालना है कि प्रत्येक गाय को जो है घास चरने के लिए जो है कितना खेत प्राप्त हुआ। तो इसके लिए जो है हम लोग पहले इस पूरे घास के मैदान को जो है या फिर घास के खेत का जो है क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। ये देखिए, अब समचतुर्भुजाकार घास के खेत ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो ये देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब देखिए, जैसे कि जो है इस दोनों त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो है बराबर है आपस में, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, तो समान होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इसीलिए जो है यहाँ लिख सकते हैं कि समचतुर्भुजाकार घास के खेत ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए, जैसे कि ये दोनों जो है आपस में बराबर है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख लिए हैं ये 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसको जो है हम मान लेते हैं 1। तो ये देखिए, पहले क्या करते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये देखिए, यहाँ त्रिभुज ABC में S बराबर क्या होगा, तो S बराबर होगा 30 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 48 मीटर बटा 2, कितना होगा, तो 30 30 60 और 48 कितना होगा, तो 108। तो 108 मीटर बटा 2 मतलब 54 मीटर। अब देखिए ये S क्या है, तो ये S जो है त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप है।
अब चलिए हेरोन सूत्र लगाकर जो है हम लोग निकालते हैं त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल। तो देखिए हेरोन सूत्र से त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, मतलब 54 इंटू 54 माइनस ए कितना है, तो 30 गुने एस माइनस बी, मतलब 54 माइनस बी कितना है, तो 30 गुने 54 माइनस 48, मतलब एस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर 54 गुने होगा 24 गुने फिर 24 गुने गुने 6। अब चलिए इसको जो है यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखिए अंडर रूट 54 लिख सकते हैं 9 गुने 6, इसका जो है जोड़ा लगा हुआ है तो इसको कुछ नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 24 गुने 24 गुने 6। अब देखिए 9 का वर्ग कितना होता है, तो 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 6 दो गो है तो एगो 6 यहाँ पर लिखाएगा वर्गमूल के बाद, और यहाँ पर जो है 2 गो 24 है तो 24 का स्क्वायर होगा, और 24 का स्क्वायर वर्गमूल कितना होगा, तो 24। अब यहाँ देखिए 24 गुने 3 कितना होता है, तो 72, तो 72 गुने 6 कितना होगा, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 से 43, तो 432 मीटर स्क्वायर जो है क्या आ गया। अब देखिए जैसे कि हम लोग को जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना मिल गया, तो 432 मीटर स्क्वायर। अभी जो है हम लोग को क्या निकालना है, तो समचतुर्भुजाकार घास के खेत का क्षेत्रफल। तो ये देखिए एक से चलते हैं, समचतुर्भुजाकार घास के खेत ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 2 गुने 432 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, तो 864 मीटर स्क्वायर जो है क्या आ गया, तो इस घास के खेत के क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्नानुसार जो है 18 गायों को चरने के लिए जो है कितना क्षेत्रफल प्राप्त है, तो 864 मीटर स्क्वायर है, इसीलिए जो है प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना मिलेगा, तो 864/18। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए प्रश्नानुसार 18 गायों को चरने के लिए क्षेत्रफल, चरने के लिए क्षेत्रफल कितना है, तो 864 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रत्येक गाय को चरने के लिए उपलब्ध घास के खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 864/18 मीटर स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए तो जब हम लोग 864 में 18 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 48 आएगा, तो 48 मीटर स्क्वायर जो है क्या आ गया, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए उपलब्ध घास के खेत का क्षेत्रफल, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझाया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।